भगवान शिव और मार्कंडे की कथा, जिससे हर पूर्णिमा, महाशिवरात्रि या सोमवार व्रत पर सुनाना अद्भुत माना गया है। यह कथा बतलाती है कि सच्ची भक्ति से मृत्यु भी परास्त हो सकती है। यह है एक सच्ची मार्कंडे भक्त की कथा। बहुत समय पहले मार्कंडे ऋषि नाम के एक महा तेजस्वी थे। उनके अपनी पत्नी मारुति के साथ अनेक वर्षों तक तप किया, लेकिन संतान नहीं हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान, हे महादेव, हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, सत्य में तुम्हें तो विफल देता हूँ। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र देता हूँ। फिर भी एक दीर्घायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र जिससे चाहो चुन लो। या तो बुद्धिमान पुत्र को चुनो या दीर्घ आयु को चुनो, जिसका वर्ष 16 वर्ष का ही होगा आयु, और एक बुद्धिमान मन बुद्धि वाला देता हूँ पुत्र। इससे जो चाहे चुन लो। मृकंड ऋषि ने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे अल्पायु ही दे दो, तेजस्वी पुत्र चाहिए मुझे, मन बुद्धि वाले नहीं चाहिए। भगवान शिव ने मार्कंडे नाम पुत्र का वरदान दिया। मार्कंडे बचपन से ही तेजस्वी, निम्रता और भक्ति परायण थे। उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। एक समय की बात है, और जब मार्कंडे की 16वां वर्ष आने वाला था, उसके माता पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, अब तेरी आयु समाप्त होने वाली है। मार्कंडे मुस्कुराकर बोले, माँ पिता, चिंता मत करो, मैं अपने आराध्य भगवान शिव की शरणों में जाऊंगा। मृत्यु भी उसके भक्त के पास नहीं आ सकता। उस दिन मार्कंडे जी समुद्र के किनारे एक शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहेश्वर पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मोक्षयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मोक्षयमामृता। इस मंत्र का जप करने लगा। जप करते करते पूरे दिन बीत गए। मार्कंडे इस मंत्र का जप करते ही रहा। जब यमराज स्वयं उसके प्राण लेने आए, तभी मार्कंडे जी ने शिवलिंग को गले से पकड़ कर लिया। यमराज ने पास फेंका, जो गलती से शिवलिंग और भक्त दोनों को बांध लिया। परंतु ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग से प्रकट हुआ और तीसरी आंख अग्नि की ज्वाला खोल दी। उन्होंने बहुत क्रोध हो गया और यमराज से बोला, मेरे भक्त को छूने का दुस्साहस तूने कैसे किया? यमराज भयभीत हो गया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरा कार्य था ये करना, मैं अपराधी हूँ। भगवान शिव ने कहा, आज से मार्कंडे अमर रहेगा, मृत्यु इन्हें कभी स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। तभी से यह कहकर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मार्कंडे जी चकित चिरंजीवी कहलाने लगा, जो आज भी योग बल से जीवित माने जाते हैं। जो भगवान शिव की भक्ति
में सच्चे मन से लीन रहता है, उसे जीवन में भय और मृत्यु दोनों दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन यदि कोई भक्त महामृत्यु मंत्र का 108 बार जप करे तो शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करे तो उसे दीर्घ आयु और आरोग्य, भय मुक्त प्राप्त होता है। इसीलिए यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। मार्कंडेय जी भोलेनाथ प्रकट होने की दृष्टि और ये कथा जरूर सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब